एक औरत बस यूं ही रास्ते पर चल रही थी कि अचानक उसका पांव एक बहुत बड़े पद चिन्ह पर पड़ा। उसे कुछ अजीब तो महसूस हुआ, लेकिन वो ज्यादा कुछ सोचे बिना घर लौट आई। लेकिन अगले ही दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। वो गर्भवती हो गई। समय बीतता गया। 9 महीने नहीं, पूरे 10 साल तक वो इस रहस्यपूर्ण गर्भावस्था को झेलती रही। और जब आखिरकार उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी गोद में थी एक बड़ी सी मेंढक। दाई तो ये देखकर डर के मारे बेहोश हो गई और वो खुद भी सदमे में वहीं जम गई। अपने होश संभाल कर उसने मेंढक को उठाया और आसमान की ओर देखकर चिल्लाई, मैंने 10 साल तक ये दर्द झेला और बदले में मुझे ये मिला। ये किस बात की सजा है? तभी मेंढक ने मानो जवाब में एक आवाज निकाली। अपनी इज्जत की चिंता में और सिर दर्द से बेहाल वो महिला मेंढक को लेकर घर से 30 किलोमीटर दूर एक गहरे जंगल में गई। वहां उसने मेंढक को एक पत्थर पर रखा और उसे मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उठा लिया। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाली थी, मेंढक ने एक शब्द बोला, मां। उस एक शब्द ने उसका हाथ रोक दिया। वो खुद को रोक न सकी, लेकिन समझ गई कि वो एक मेंढक के साथ जीवन नहीं बिता सकती। भारी मन से उसने मेंढक को वहीं छोड़ दिया और वापस लौट गई। मेंढक अब भी माँ माँ पुकार रही थी। रात को उसने एक सपना देखा। सपने में एक देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा जैसी आकृति में, और बोली, तूने जिस संतान को जन्म दिया है वो कोई राक्षसी नहीं, वो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। एक प्राचीन श्राप के कारण उसे मेंढक के रूप में धरती पर आना पड़ा। अगर तू उसका ठीक से पालन करती तो तुझे अद्भुत फल प्राप्त होता। वो अचानक उठ गई। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने तुरंत पानी और खाना लेकर जंगल की ओर दौड़ लगाई। वहां पहुंचकर देखा कि उसकी बेटी मेंढक अब भी जिंदा है। उसने चैन की सांस ली, बार बार माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। लेकिन मेंढक ने बस इतना कहा, जो भी हुआ आप मेरी माँ हो और माँ कभी गलत नहीं होती। महिला उसे उठाकर प्यार करने लगी। जंगल के सन्नाटे में माँ बेटी का वो पल बेहद कोमल और भावुक था। लेकिन उसे नहीं पता था पीछे झाड़ियों में कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो सोचती रही कि मेंढक के लिए और खाना लाना चाहिए। वो कुछ समय के लिए वहां से चली गई, लेकिन तभी एक बड़ी सी परछाई मेंढक के पास आई और जैसे ही महिला वापस लौटी, वहां बस टूटा हुआ खाना रखने का बर्तन और मेंढक की निःजीव देह पड़ी थी। वो वहीं टूट गई। शायद ये उसके द्वारा मेंढक को छोड़ देने की सजा थी और वो कभी नहीं जान पाई कि उसकी मेंढक बेटी को आखिर मारा किसने।